दुनिया में कोई आदमी नहीं हिंदुस्तान में है जो ये नहीं जानता कि अरावली का क्या रोल है यहाँ की हवा में। ग्रीन लंग्स कहा जाता है। ये क्या पैमाना लगा रहे हैं 100 मीटर्स 90 मीटर्स, ये क्या चीज़ है? ये कोई चीज़ है क्या? आप कपड़ा नाप रहे हो क्या कि आपकी फिटिंग कितनी आएगी? ये क्या नजरिया है? ये नजरिया निहायत विनाशवादी है। आत्महंता समाज जो होता है ना, सुसाइडल, जिसको कहते हैं कि अब आप जानबूझकर सुसाइड करने जा रहे हो। सब कुछ जानने वाला समझने वाला ये देश और समाज और सरकारें हैं, वो आत्महंता सरकार हो रही है, आत्महंता लोग हो रहे हैं। हालांकि लोग में बहुत सारे लोगों का प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो निहायत ही ये एक गैर अप्राकृतिक कदम है, उपयोगितावादी है और उद्योग धंधों के जो चंद लोगों के हाथों में जो रिसोर्सेज है उसको देने का ये प्रक्रम है, निहायत निंदनीय। मैं जब यहाँ से जो है देहरादून जाता हूँ तो एलिवेटेड जो कॉरिडोर है उसके नाम पर इन्होंने जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उनको जमीन से मिटा दिया अपने फायदे के लिए, या एक वर्ग जैसे जिस वर्ग से मैं हूँ जो गाड़ियों से चलता है उस वर्ग के फायदे के लिए, उसके एक आधा घंटा पौना घंटा बचाने के लिए उन्होंने अरावली को वो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उनको जमीन से मिटा दिया ताकि आपको पहाड़ पर घूमना ना पड़े, बल्कि आप जो है सीधा जा सकें। तो दरअसल ये अरावली पर तो गाज पक गिर रही है, लेकिन ये गाज पूरे उत्तराखंड पर और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों पर पहले से पक चुकी है। अरावली को काटने का प्लान चल रहा है, ठीक है, 100 मीटर के दायरे में जो होगा पहाड़, जी हाँ, उसको काटने का प्लान चल रहा है। क्या सरकार का डिसीजन ठीक है सर? देखिए भाई, सवाल ये है कि प्रकृति के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप यूटिलिटेरियन हैं या प्रकृति के साथ इंटरबीइंग के साथ आप रह रहे हैं, मतलब सह अस्तित्व के साथ? ये जो पूरा तरीका है सोचने का कि प्रकृति अलग है, हम अलग हैं, कॉन्शस व्यक्ति अलग है और मटेरियल अलग है, विचार है ना, वो एक खतरनाक विचार है कि हम अलग प्रकृति अलग। और एक दूसरी सोच है, और वो सोच इंडियन सोच में भी है और बाहर के भी सोच में है, बौद्धिस्ट सोच में भी है। और वो ये है कि हम ये पूरा जो बायोडाइवर्सिटी का जाल है, जो बायोटिक दुनिया के प्राणी हैं, यानी कि हम सबके साथ एक हैं। ये नहीं कि हम मालिक हैं और ये जो है हमारा सर्वेंट है, प्रकृति सर्व करने वाला, ये ऐसा नहीं है। तो ये जो दर्शन है ना, हमें बर्बाद करके छोड़ देगा कि हम मास्टर हैं, हम जब चाहे तब इसका इस्तेमाल कर लें, जितना चाहे इस्तेमाल कर लें, ये हमें बर्बाद करके छोड़ देगा। आप देख रहे हैं कि हवाओं की क्या स्थिति है। तो और ये दुनिया में कोई आदमी नहीं हिंदुस्तान में है जो ये नहीं जानता कि अरावली का क्या रोल है यहाँ की हवा में। ग्रीन लंग्स कहा जाता है। डीडीए ने मिलकर और दिल्ली विश्वविद्यालय के बाबू साहब मिलके, और उन्होंने जो है इसको संरक्षण करने के लिए बनाया था इसको। ये पूरा बायोडाइवर्सिटी पार्क है, यमुना वाला, अरावली वाला, ये सारा डीडीए और मिलके संरक्षित करने का काम किया है। ये जो है जिसको आप कहते हैं ग्रीन लंग्स, और आप उसको अब नष्ट करना चाह रहे हैं। आप जब चाहे ये क्या चीज़ है, क्या है ये? क्या पैमाना लगा रहे हैं 100 मीटर्स 90 मीटर्स, ये क्या चीज़ है? ये कोई चीज़ है क्या? आप कपड़ा नाप रहे हो क्या कि आपकी फिटिंग कितनी आएगी? ये क्या नज़रिया है? ये नज़रिया निहायत विनाशवादी है। आत्महंता समाज जो होता है ना, सुसाइडल, जिसको कहते हैं कि अब आप जानबूझकर सुसाइड करने जा रहे हो। सब कुछ जानने वाला समझने वाला ये देश और समाज और सरकारें हैं, वो आत्महंता सरकार हो रही है, आत्महंता लोग हो रहे हैं। हालांकि लोग में अब बहुत सारे लोगों का प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो निहायत ही ये एक गैर अप्राकृतिक कदम है, उपयोगितावादी है और उद्योग धंधों के जो चंद लोगों के हाथों में जो रिसोर्सेज है उसको देने का ये प्रक्रम है, निहायत निंदनीय। सत्ता अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर रही है सर? देखिए, जब जनता के तरफ से यह निर्भय प्राप्त हो जाता है ना कि मैं परमानेंट चीज़ों पर वोट मांग सकता हूँ। परमानेंट चीज़ मतलब जाति, परमानेंट है, जाति धर्म, मतलब हमने क्या 5 साल में किया उसका कोई लेना देना नहीं, क्यों से भटका दो। हाँ, तो वो परमानेंट है ना, जाति रहेगी, इसमें मुझे करना क्या है? जाति धर्म में मुझे करना तो नहीं है ना। तो परमानेंट चीज़ों पर जनता को गोलबंद जब तक से करने की राजनीति चलती रहेगी, और जनता जब तक से इसमें गोलबंद होती रहेगी, वोट देती रहेगी, तब तक अगर वैसी व्यवस्था में कोई इस तरह का निर्णय लेने लगता है और अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब जनता का अंकुश रहता है ना, तब उनको हर समय होश से निर्णय लेना पड़ता है कि जनता क्या समझेगी। जब ऐसी सत्ता जब चलेगी जिसमें हम जब चाहे आप वोट के दिनों में 10,000 देकर कुछ भी कर लें, तब तो कुछ भी होगा। तो फिर किस बात का डर है? देश की जनता आज जागरूक है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर जागरूक होता तो हिम्मत नहीं होती। अगर जागरूक होता ना तो ये हिम्मत नहीं होती कि आप हाथ लगा दें और इस तरह का फैसला ले लें।
राजस्थान में प्रोटेस्ट हो रहा है, राजस्थान में प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि यह चेतना धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगी और शायद वह पर्याप्त दबाव बना सके कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और उसको एटीडीज संरक्षित किया जाए। पहले ही हम बहुत गंवा चुके हैं भाई साहब, बहुत गंवा चुके हैं, बहुत अरावली का बहुत बड़ा पार्ट जो है हम ऑलरेडी गंवा चुके हैं। अरावली तो दृश्य है, कैमूर उड़ा चुके हैं, बिंद का पूरा एक्सटेंशन उड़ा चुके हैं और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं लगातार। कैसा समाज है जो भुगत भी रहा है और फिर उस निर्णय को देख नहीं पा रहा है? ये क्या पढ़ा लिखा समाज है भाई, ये तो विडम्बना है। आप मानते हैं कि नष्ट होने से कुछ होगा? देखो, नष्ट होने से जो हो रहा है वो तो दिल्ली में दिख रहा है, दिल्ली के आसपास के शहरों में दिख रहा है। मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड के बहुत सारे जो शहर हैं वो अभी देहरादून में पिछले दिनों जो AQI है वो 350 के पार चला गया था देहरादून में। तो मैं जब यहाँ से जो है देहरादून जाता हूँ तो एलिवेटेड जो कॉरिडोर है उसके नाम पर इन्होंने जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उनको ज़मीन से मिटा दिया अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, या एक वर्ग, जैसे जिस वर्ग से मैं हूँ जो गाड़ियों से चलता है, उस वर्ग के फ़ायदे के लिए, उसके एक आधा घंटा पौना घंटा बचाने के लिए उन्होंने अरावली को वो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उनको ज़मीन से मिटा दिया ताकि आपको पहाड़ पर घूमना ना पड़े बल्कि आप जो है सीधा जा सकें। तो दरअसल ये अरावली पर तो गाज अब गिर रही है, लेकिन ये गाज पूरे उत्तराखंड पर और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों पर और पहले से बहुत गिर चुकी है। तो इसलिए अरावली उसमें ऐड करेगा। हमको ध्यान रखना चाहिए कि 2021 में जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई है नई, उसमें भारत सरकार ने एक क्लॉज डाला है जिसमें ये कहा है कि जो आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ से 100 किलोमीटर तक अगर आप चलेंगे तो जो है आपको कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी कराने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप जितने भी बॉर्डर इलाके हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ से अगर आप चलते हैं, उड़ते हैं, मान लीजिए आप माणा बॉर्डर से चले उत्तराखंड में, तो अगर आप क्रो फ्लाई से चलेंगे तो आप ऋषिकेश पहुँच गए। तो इसका मतलब माणा गांव से ऋषिकेश का जो इलाका है पूरा, उसमें आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी हो तो उसके लिए आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अरावली से पहले ये 2021 में जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई है उसमें ये प्रावधान हो चुके हैं जिसमें कि एक सरकार जिसको संजीदा होना चाहिए लोगों के प्रति, संसाधनों के प्रति। और हम तो बार बार इस बात का दावा करते हैं कि हमारे लिए जो वसुधा है वो एक कुटुंब की तरह से है। तो वो जो वसुधा है जो मिट रही है उसमें पशु पक्षी कितने रहते हैं, कितने कीट पतंगे रहते हैं जो कि इस लार्जर इकोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा हैं। तो कितना नुकसान होगा? वो बहुत बड़ा नुकसान है। और जिस हम बड़े जानवरों का जो नुकसान है, बड़े पेड़ों का जो नुकसान है, उसको तो शायद कैलकुलेट कर भी लें, लेकिन जो उसमें बहुत छोटे छोटे कीट पतंगे हैं जो इस धरा को सुंदर बनाने के लिए, हमको जीने लायक बनाने के लिए जो है लगे हुए हैं, उनका कितना नुकसान हो रहा है उसका तो कोई अध्ययन हो भी नहीं रहा है। हम हाथियों की बात कर सकते हैं, हम टाइगर की बात कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे कीट पतंगों का क्या नुकसान हो रहा है और वो क्या असर डालती हैं हमारी ज़िंदगियों पर या इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए, उस पर तो कोई अध्ययन हो भी नहीं रहा है। सरकार अपने फ़ायदे के लिए मतलब किसी की सुनती नहीं है, जो भी अमेंडमेंट है लेके आ जाती है, कुछ भी करती है सरकार। लेकिन जनता अब जागरूक भी हो रही है, देख रही है कि क्या कर रही है सरकार, लेकिन ऐसी जनता चुनती क्यों है सर? अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि इसका सीधा जवाब कैसे दें कि जो है शायद इसलिए भी कि हमारी याददाश्त बहुत छोटी है, है ना, और हमको जो चीज़ें तकलीफ़ देती हैं वो वोट से पहले वो चीज़ें हमको याद क्यों नहीं रहती। तो ये एक जो है जो कलेक्टिव याददाश्त है उसका भी सवाल है कि हमारी यादों में वो चीज़ें रहती कि नहीं है कि जो तकलीफ़ हमको दे रही हैं। कल को हम अगर सरकार चुनेंगे और अगर इस दिल्ली सरकार के भी अगर नेता ये बात कह रहे हैं कि AQI जैसी कोई चीज़ है नहीं और उसको नेगलेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो क्या जो लोग अस्पतालों में हैं, जो लाइन लगी हुई है, जिस मात्रा में बूढ़े और बच्चे अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, उनके लंग्स को जो असर पड़ेगा कल को इस देश के विकास में वो कितना कुप्रभाव डालेगा, जो है ये भी सोचने की बात है। लेकिन क्या उन
तमाम परिवारों को 4 साल के बाद, 5 साल के बाद ये यादों में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये एक सवाल है। या फौरी कोई मुद्दा आएगा जो कि आपके इमोशंस को टच करेगा, जहां आपको बता दिया जाएगा कि अगर हमको नहीं चुनेंगे तो फला कोई शत्रु है जो कि आपकी कल्पना में है। ऐसा कोई शत्रु तो दिखा नहीं आज तक, लेकिन कल्पना में है आपकी, और उस काल्पनिक शत्रु से लड़ने के लिए हमको सड़कों पे खड़ा कर दिया जाएगा और हम जो है उससे लड़ते भी रहेंगे। तो ये जो मुद्दे हैं जो ज़रूरी हैं, जिसमें पर्यावरण का मुद्दा एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, वो हमारी यादों में उतनी जगह नहीं बना पा रहा है जितनी शायद उसको बनाने की ज़रूरत है। मिटाया नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ चीज़ें लोगों के अंदर से मिटा दी जा रही है कि वो मुद्दा ही भूल जाए? नहीं, एक तो ये है कि अगर जिसको आप कहते हैं भारतीय संस्कृति, और आप कहते हैं कि हमें पशु पक्षियों से, जंगलों से, और आप कह भी रहे हो एजुकेशन में आप कह रहे हो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम की तरफ हमको लौटना चाहिए, तो क्या वो सिस्टम ऐसा था जहां जंगलों को आप ध्वस्त कर रहे थे, मनमाने तरीके से आप जो है प्रकृति के साथ रिश्ता कायम कर रहे थे? क्या जिसको आप आज यूजीसी इंडियन नॉलेज सिस्टम कह रही है, क्या वो ऐसा सिस्टम था कि जिसमें आपका संबंध जो है प्रकृति के साथ इतना अतार्किक और इतना शोषणकारी और इतना दोहन से भरा हुआ हो? क्या ऐसा संबंध था? भविष्य में नुकसान दिखेंगे? तो भविष्य में क्या, वो हम तो आज देख रहे हैं, वो दिख रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान ये है, जो जानकार लोग कह रहे हैं, हम तो उस चीज़ के जानकार नहीं हैं, लेकिन जानकार लोग कह रहे हैं कि दरअसल जो है दिल्ली और इस उत्तर प्रदेश और इस इलाकों में अरावली ने रोका हुआ है रेगिस्तान को। नहीं तो वो आ जाएगा। तो आप क्यों नहीं सोच रहे, है ना? और हम तो उम्मीद करते हैं ये कि सरकार के पास सबसे अच्छी बुद्धियों को अपने पास रखने और उनसे सलाह लेने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन वो योग्यता क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही है, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। धन्यवाद सर। थैंक यू।